नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर के इस चैनल पे जिसका नाम है एग्री हब। तो मैं अरुण शुक्ला जो कि गन्ना विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको आज कृषि विभाग में आई हुई एक भर्ती है जो काफ़ी समय से बहुप्रतीक्षित भर्ती थी, जिसका कृषि छात्र सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जो वर्किंग हैं कृषि विभाग में, जो कार्यरत हैं, उनके लिए भी और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी भर्ती है और काफ़ी अच्छा मौका भी है, क्योंककि इसमें 268 पद आए हुए हैं जो एग्रीकल्चर छात्रों के लिए बड़ी भर्ती के तौर पर है। अगर बात करें इसमें 268 पदों में, तो लगभग 118 पद जो अपर पीसीएस के 5400 ग्रेड पे के हैं। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कई सालों में 5400 ग्रेड पे के इतने पद आए होंगे। अभी तक जो भी नोटिफिकेशंस आते थे वो पीसीएस जो उनका पीसीएस का नोटिफिकेशन आता है उसी में इंक्लूडेड रहते थे। 2-1 पद डीसीओ के, 2-4 पद जिला कृषि अधिकारी के, या जो भी एक आध पद आते थे तो ऐसे ही आते थे। इस बार जो कृषि सेवा आयोग चयन हुआ था पिछले साल, जो पहले एसटीए की वैकेंसी दिया, इस बार डीएचओ की 2-3 पोस्टें हैं। हालांकि पिछली बार भी 1-2 पोस्टें डीएचओ की थी, बट इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो 118 वैकेंसीज़ हैं जो 5400 ग्रेड पे की हैं। उसमें से भी कुछ तो एमएससी की पोस्टें हैं, जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की हो गई, या सॉइल साइंस की पोस्टें हो गई, या जेनेटिक्स की पोस्टें हो गई। बट उसमें से कुछ पोस्टें, लगभग 34 पोस्टें जो कृषि समूह खा की पोस्टें हैं, जो विकास की पोस्टें हैं, वो बीएससी एजी या उसके समकक्ष योग्यता रखने वालों के लिए हैं। और 2 पोस्टें डीएचओ की और 1 प्रिंसिपल फूड प्रोसेसिंग की है। तो कुल पोस्टें 118 जो ये हैं 118, उसमें से 34 और 3 लगभग 37 पोस्टें जो बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर या समकक्ष वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 5400 ग्रेड पे की वैकेंसी जो लेवल 10 की वैकेंसी होती है, 56,100 बेसिक होता है उसका। तो सैलरी भी लगभग 90-95 हज़ार मिलती है। तो अच्छी वैकेंसी। चलिए हम डिस्कशन करते हैं इसके सलेबस के बारे में। तो पहला तो इस पे डिस्कशन के पहले ये बता दूं मैं कि इसमें 3 फेज़ हैं। पहला प्रीलिमिनरी, अपर पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिमिनरी जो मेंस है वो अपर पीसीएस में होगा, एसटीए में एसटीए में जो है प्री और मेंस ही होगा, जो और अपर में जो है इंटरव्यू भी होगा। अगर प्री की बात करें तो प्री का पेपर सबके लिए सेम ही रहेगा। उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे। ऐसा ही पेपर लास्ट टाइम भी हुआ था। तो 80 एग्रीकल्चर के और 40 क्वेश्चन जीएस के। और अगर बात करें 120 में, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यूपीएससी का एक क्राइटेरिया है। 48 नंबर, मतलब 120 में से 48 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। अगर आपके 47 सही हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही उसकी पोस्ट खाली चली जाए। 40% यूपीपीएससी का क्राइटेरिया है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रख कर, चाहे कितना भी कठिन पेपर आ जाए, आपको 48 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, तभी आप मेंस देंगे। अगर हम बात करें अपर पीसीएस मेंस की, तो मेंस में अपर पीसीएस में 3 पेपर होंगे। मेंस में अपर पीसीएस में 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जो जीएस का 50 नंबर का होगा, दूसरा पेपर होगा हिंदी का, वो भी 50 नंबर का होगा, और तीसरा पेपर होगा 250 नंबर का एग्रीकल्चर का। और ये 3 पेपर हो गए 350 नंबर के, और 50 नंबर का होगा इंटरव्यू। टोटल 400 मार्क्स का जो ये मेंस होगा और इंटरव्यू मिला के, इसी से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। 400 में जितने भी मार्क्स आएंगे उसी से मेरिट बनेगी, और वो ही सिलेक्शन का तय करेगा कि कौन सेलेक्ट हुआ, कौन बाहर हुआ। और प्रीलिमिनरी सिर्फ़ और सिर्फ एलिमिनेट करने की प्रोसेस है, उसके नंबर कहीं भी जुड़ेंगे नहीं। तो अगर मैं बात करूं बुक्स की, सिलेबस की, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और कोई भी
जानकारी अगर चाहिए जो मुझसे सॉल्व हो सकती है या मैं बता सकता हूँ, कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।